हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। दक्षिण लाइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हिंदी टीचर संजय कुमार। आपके लिए जो वीडियो है सिलोगिज्म का, एग्जाम में काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। याद रखिए, बैंक के एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन पर मिलेंगे और जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। होता है कैसे, देखिए ध्यान से। सिलोगिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में न्याय वाक्य। सिलोगिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग? न्याय वाक्य। ध्यान देखिए, न्याय न्याय वाक्य या न्याय निगम बोलते हैं इसको। होता क्या है, क्वेश्चन समझिए ध्यान से। इसमें आपके होते हैं स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं कथन। स्टेटमेंट में कुछ शब्द लिखा रहता है, ये आपको ध्यान के क्या क्या शब्द लिखा रहता है। पहला जो लिखा हुआ है सम, मतलब कुछ। दूसरा आपका लिखा रहेगा ऑल, मतलब सभी। तीसरा रहेगा नो, मतलब कोई नहीं। चौथा रहेगा नॉट, मतलब कुछ नहीं। और पांचवा होता है नो रिलेशन, इसका मतलब कोई संबंध नहीं। अब आया किशन, नो नॉट में फर्क क्या होता है? तो याद रखिएगा, नो का मतलब होता है कि 100% आपका निगेटिव होता है। याद रखिए, 100% निगेटिव। वैसा दुश्मन जो आपको जान मार के बिना छोड़ेगा नहीं, मतलब कि लास्ट उसका उपाय है कि खत्म कर देना। नॉट नॉट भी निगेटिव होता है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं 99% ही निगेटिव होता है। याद रखिए, 99% ही निगेटिव होता है, मतलब 1% पॉजिटिव होने की संभावना होता है। नॉट नोट में ही फर्क होता है। नो का मतलब हुआ कि 100% निगेटिव, और नॉट का मतलब होता है कि आपका 99% निगेटिव, मतलब 1% आपका क्या है, पॉजिटिव होने की संभावना है। जैसे किसी को बोलते हैं ना, कोई काम करोगे तो कहेगा नो। नो का मतलब आप दोबारा प्रेस नहीं करते हो, मतलब ठीक है। नॉट, किसी को बोलोगे कहीं चलोगे, कहेगा नहीं चलेंगे, मतलब उसका मन है। हम लोग चलो चलो समोसा खिलाएंगे, तो कहता ठीक है, बोलते हो चलते हैं। मतलब कि 100% निगेटिव नहीं है, वो आपका 99% निगेटिव है। 1% पॉजिटिव होने की संभावना है, नहीं संभावना है। ये आपका जब होता है, इसके बाद इसकी क्या करते हैं हम लोग, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जब कथन होता है, इसका डायग्राम ड्रॉ होता है। कैसे ड्रॉ होता है डायग्राम, तो देखिए ध्यान से। सम सम का डायग्राम ये होगा। जब भी आपका लिखा रहेगा सम, सम का डायग्राम यही ड्रॉ होता है, एक दूसरे में थोड़ा सा रिलेशन। ऑल ऑल का डायग्राम, ये सम का डायग्राम हो गया। ये ऑल का डायग्राम होता है, एक को दूसरे के अंदर डाल देते हैं। तीसरा होता है नो। नो मतलब कोई नहीं, इसका मतलब होता है कि मेरा तुम्हारा रिश्ता आज से खत्म है। और ये हम लोग क्या कर इसमें क्रॉस करके दिखाते हैं कि मेरा तुम्हारा आज से खत्म है, दुश्मनी शुरू हो गया है, और एक क्रॉस करके दिखाते हैं। ठीक है। अब एक आता है नॉट। नॉट का मतलब होता है कि थोड़ा सा रिलेशन बना देना, और जितना बड़ा है उसको कलर कर देना, मतलब मेरा तुम्हारा रिश्ता थोड़ा सा निगेटिव हुआ है। नो रिलेशन मतलब अलग अलग। नो रिलेशन मतलब अलग अलग। होता तो ये चारे बात है, लेकिन ये अपने आप आ जाता है जहां पर आपको नो रिलेशन का रिलेशन थोड़ा सा अपने आप आ जाता है, जहां पर कोई संबंध नहीं होते हैं। तो आपका जो होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सम बोला तो ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, ऑल बोला तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, नो बोला तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, नॉट बोला तो ये ड्रॉ करते हैं। और नो रिलेशन का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग रहते हैं। हो गया स्टेटमेंट, और ये आपका हो गया डायग्राम। इसके बाद हम लोग का आता है कंक्लूजन, जिसको हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष जो निकालना हो, तो उससे पहले हम लोग ध्यान दें, कुछ शब्दों को जानते हैं कि होता क्या है। उस शब्दों को समझिए पहले जो लिखा होता है। जैसे लिखा रहेगा सम, मतलब कुछ। फ्यू मतलब आपका कुछ। एटलीस्ट कम से कम। मेनी अधिक। मोर मतलब अधिकांश, अधिकतर। इस सब का मतलब आपको सीधा समझना है कि सम होता है मतलब कुछ होता है। जब भी सम लिखा रहे, फ्यू लिखा रहे, एटलीस्ट लिखा रहे, मेनी, मोर, अधिक, अधिकांश, इसका मतलब होता है कि 100% नहीं गया है, 99% गया है। इसका मतलब अभी भी ये सम ही होता है। क्या होता है, सम का ही बात करता है। कहीं कहीं लिखा रहेगा आपका एवरी, मतलब प्रत्येक। एनी कोई भी, ना। फिर लिखा रहेगा ओनली केवल। जब भी ये शब्द आता है, इसका मतलब होता है ऑल की बात कर रहा है, सभी की बात कर रहा है। एवरी मतलब प्रत्येक, एनी कोई भी, फिर लिखा रहेगा ओनली केवल। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ऑल की बात कर रहा है।
याद रखिए इन शब्दों का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके कंक्लूजन में ये शब्द आते हैं तो हम जानना है कैसे होता है। सम, फिर से समझिए, सम मतलब कुछ, फ्यू मतलब कुछ ही लेना है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो सम ही होता है। मेनी, मोर, ये जब भी पूछा जाएगा इसका मतलब सम की बात हो रहा है। जहां एवरी लिखा रहेगा, एनी लिखा रहेगा, ओनली, वहां पर आपका ऑल की बात होता है। हम लोग आते हैं यहां पर, अब देखिए ध्यान से कंक्लूजन में जो है वो लेता क्या, हम लोग कैसे, ध्यान समझिएगा। ये जो आपके कंक्लूजन होते हैं, कंक्लूजन में होता कैसे है, जो हम लोग लेते हैं डायग्राम होता है, डायग्राम के बाद हम कंक्लूजन में आते हैं। तो कंक्लूजन में समझिए सम का कन्वर्ट हमेशा सम में ही होता है। ये क्या होता है, सम का सम में। ऑल का भी कन्वर्ट हमेशा सम में ही होता है। नो का कन्वर्ट नो और नॉट दोनों में होता है, और नॉट का कन्वर्ट नॉट में ही होता है। याद रखिए सम का भी सम में, ऑल का भी सम में, नो है तो नो नॉट दोनों, नॉट है तो केवल नॉट। नो रिलेशन अगर कोई संबंध ना हो तो आपका क्या होता है, ए टू जेड रॉन्ग। कुछ भी बोला जाएगा सारा का सारा क्या हो जाएगा, गलत होता है। ए टू जेड रॉन्ग मतलब सारा का सारा आपका गलत हो जाता है। इसीलिए याद रखिए सम को हम लोग ऑल कभी नहीं बनाते हैं, सम का ऑल कभी नहीं बनाते हैं, ऑल का ऑल भी नहीं बनाएंगे, अगर नॉट है तो नो नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखना है ये कंक्लूजन में, कि हमें छोटा है तो वो छोटा रह सकता है, बड़ा है तो छोटा हो सकता है, लेकिन छोटा को बड़ा नहीं करना है, अब बड़ा को फिर से दोबारा बड़ा नहीं करना है, हमेशा नीचे आना है, आगे बराबरी कर सकते हैं लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम लोग नीचे आ सकते हैं। अब एक चीज देखिए ध्यान से, स्टार देखिए लिखा गया है, इसका मतलब ध्यान समझिएगा। स्टेटमेंट कैन नेवर बी कंक्लूजन। कथन जो होता है कभी भी निष्कर्ष नहीं होता है। जो स्टेटमेंट में लिखा रहेगा सेम टू सेम बात आपका याद रखिए कंक्लूजन में कभी नहीं होगा सेम टू सेम, क्योंकि हम लोग कंक्लूजन निकालने आए हैं, स्टेटमेंट बताने नहीं आए हैं। तो जब भी इसमें दिया रहेगा आपको क्या करना है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष बताना है, स्टेटमेंट नहीं बताना है कभी भी आपको। चलिए ध्यान दीजिए आगे हम लोग आते हैं। अब यहां आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। हम लोग पढ़ते हैं पहले टाइप 1। आप देख रही होगा टाइप 1 का हेडिंग ही है टीवी देखना। तो आपको लग रहा है कि सर बोले हैं टीवी देखने के लिए तो टीवी देखने लगेंगे, ऐसा नहीं। ये हेडिंग का मतलब समझिए टीवी देखना। आपको मालूम है कि हम किसी चीजों को टीवी में क्या करते हैं, सुन के विश्वास नहीं करते हैं, पिक्चर देखते हैं तो विश्वास करते हैं कि सच में ऐसा हुआ है। तो ये जो मेरा जो टाइप 1 होगा वो पिक्चर पर आधारित होगा, मतलब डायग्राम पर आधारित होगा। अगर डायग्राम में दिखेगा तो बोलना है हाँ, नहीं दिखेगा तो हमको बोलना हमें पता नहीं, हम नहीं जानते तुमने क्या बोला है। ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। तो इसीलिए इसका हेडिंग है टीवी देखना, मतलब आपको सिर्फ डायग्राम में देखकर तब जवाब देना, जैसा दिखेगा वैसा बोलना है। आपका स्टेटमेंट है और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा हुआ है सम एप्पल और मैंगो, मतलब कुछ सेब आम है। जैसे बोलता है इसके बाद मेरा क्या काम होता है, डायग्राम ड्रॉ करना। डायग्राम ड्रॉ करना, स्टेटमेंट मिलेगा डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। एप्पल, तो पहला शब्द हम लोग का आया एप्पल, तो हम लोग लिख देते हैं यहां पर एप्पल। अब बगल में देखना है कि सम है कि ऑल है, तो लिखा हुआ है सम, इसका मतलब थोड़ा सा इसमें से लेना है। और क्या लिखा हुआ है अगला शब्द, मैंगो, यहां पर लगा देना है आपको मैंगो, मतलब कुछ सेब जो है आम है। ये थोड़ा सा रिलेशन बताया कि मेरा तुम्हारा थोड़ा सा रिलेशन है। अब देखिए सम का कन्वर्ट सम में ही होता है, हमने बताया था, याद रखिए सम का किसमें, सम में ही होता है। तो जैसे ऑल वाला होगा पहले इसको हटा देंगे, तो दिख रहा है कि हमको सिर्फ बी में ऑल है और सी में ऑल है, क्योंकि सम का सम में ही होगा, ऑल वाला हटा दीजिएगा। अब यहां आइएगा और चेक कीजिएगा कि कौन सा आपको दिख रहा है। एक और हटाना है कि स्टेटमेंट कैन नेवर बी कंक्लूजन, कभी भी जो आपका कथन होगा निष्कर्ष नहीं होगा। तो सेम टू सेम चेक कर लेते कहीं है, हाँ डी नंबर आपका ऑप्शन दिख रहा है कि सम एप्पल और मैंगो जो यहां लिखा हुआ था, खत्म हो गया। आपका जो आंसर आया कौन सा पढ़ लेते हैं, सम मैंगो और एप्पल। इसका मतलब होता है सम का कन्वर्ट हमेशा क्या होता है, रिवर्स होता है। जस्ट लाइक समझिए एक बच्चा होता है छोटा 2 साल का, जैसा बोलिएगा उसी का उल्टा जवाब देता है। इसीलिए
जब भी आपका सम वाला होगा ठीक उसके उल्टा बोलिएगा और कुछ नहीं बोलिएगा, ठीक उसी का रिवर्स बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सम एप्पल और मैंगो, तो मेरा जवाब होगा सम मैंगो और एप्पल। तो ध्यान देखिए कैसे आपका बना, सम का हमेशा सम में ही होता है। अगले हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां जो आपका क्वेश्चन आया ऑल कैट आर डॉग, मतलब सारी की सारी बिल्ली क्या है, वह कुत्ते हैं। तो अब इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग डायग्राम। तो पहले क्या शब्द आया, तो कैट, फिर क्या आया ऑल। अब देखेंगे बगल में ऑल, तो हम लोग ऑल घेरेंगे। दूसरा शब्द क्या आया डॉग, तो हमने यहां पर डॉग लिख दिया, मतलब सारा का सारा कैट क्या है, डॉग है। जैसे इसको हम लोग करते हैं तो अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन में, निष्कर्ष में। तो आप देखते हैं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, याद रखिए ऑल का कन्वर्ट किस में होता है, सम में। तो पहले सम वाला को रहने देंगे, ऑल का ऑल नहीं होता है, ये मालूम है आपको, ये खत्म हो गया। दूसरा आप देखते हैं कि सेम टू सेम यहां लिखा हुआ है तीसरा, तो हम स्टेटमेंट को ले नहीं सकते, खत्म हो गया। तो ऑल का कन्वर्ट सम में, जहां भी सम दिखेगा, जहां भी सम दिखेगा वहां पर आप देखते सही कर दीजिएगा। तो आपका दूसरा और ये तीसरा, मतलब ए और बी, पहला और दूसरा जो आपका लिखा हुआ ए और बी, ये दोनों आपका सही है, क्योंकि ऑल का कन्वर्ट किस में होता है, सम में होता है, हमेशा सम लेना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आइए आपका क्वेश्चन है सम पेन्स आर नोट बुक, मतलब कुछ कलम जो है किताब नहीं है। अब हम लोग इसको करते हैं, पहले आया पेन, तो हम यहां लिख देंगे कौन, पेन। अब देखेंगे बगल में क्या लिखा है, सम मतलब कुछ, तो थोड़ा सा इसमें से लेंगे और यहां क्या लिखा हुआ है बुक, हम लिख देंगे यहां पर बुक। अब देखिए ध्यान से, यहां पर नोट लिखा हुआ है, तो हमने डायग्राम में बनाया था, नोट का मतलब होता है जितना पार्ट हमने सम बनाया था, अब उसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे। ये आपको कलर कर देना है आपको यहां पर। इसका मतलब ये हुआ इसका और इसका थोड़ा सा दुश्मनी हो गया, नोट का मतलब होता है थोड़ा सा रिलेशन खत्म हो जाना, नोट। तो आपको बताए थे, यहां आते हैं कि नोट का कन्वर्ट हमेशा नोट में ही होता है। हमने आपका डायग्राम में क्या बताए थे कंक्लूजन में, नोट का नोट में ही होगा। तो अब देखिए कहां कहां आपका नो है उसको हटा देंगे, क्योंकि नोट का नो नहीं होता है, ये दोनों का दोनों कैंसिल हो गया। अब आना है आपको नोट में। तो नोट में आपको याद रखिए एक चीज और होता है कि आपको सेम टू सेम देखना है, कोई स्टेटमेंट तो नहीं है। तो हम देखते हैं यहां पर आपके पास डी नंबर आपका जो है सेम टू सेम स्टेटमेंट्स। तो आपको मालूम है कि स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन में नहीं लेते हैं। अब अगला आइए, अब जिस तरह सम का रिवर्स होता है उसी तरह नॉट का रिवर्स होता है। जैसे लिखा हुआ सम पेन्स आर बुक, तो अलग लिखना होगा क्या, सम बुक्स आर पेन। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। याद रखिए जिस तरह सम का रिवर्स होता है उसी तरह आपका नॉट का भी रिवर्स ही होता है। जस्ट लाइक समझिए वही निगेटिव वाला बच्चा है, बोलेगा हम तुमको मारेंगे, तो वो कहेगा हम भी तुमको मारेंगे, मतलब ठीक उसके उल्टा जवाब देता है वो। तो जब भी आपका नॉट वाला होगा वो भी उल्टा जवाब देगा, और सम वाला होगा तो उल्टा जवाब देगा। हम लोग आगे आते हैं, यहां समझिए आपका क्वेश्चन आया नो रैट इज लायन, मतलब कोई भी चूहा शेर नहीं है। आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले डायग्राम। तो पहले आया रैट, अब देखेंगे क्या आया नो। नो का मतलब होता है दुश्मनी, और बताना कि मेरा तुम्हारा आज से दुश्मनी शुरू हो गया। बीच में हमने क्रॉस करते हैं, तलवार बनाते हैं कि भाई मेरा तुम्हारा आज से दुश्मनी शुरू हो गया। तो रैट का और लायन का क्या हो गया, दुश्मनी हो गया, मतलब एक दूसरे का जानी दुश्मन हो गया, इसको खत्म करके ही मानेगा। अब देखिए ध्यान से, हमने बताया कि जहां भी अगर नो आएगा तो नो का कन्वर्ट नो और नॉट में होता है, जहां भी नो नॉट दिखेगा सही मार दीजिएगा। लेकिन एक चीज सिर्फ काट क्या दीजिएगा, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए सिर्फ। तो अब देखिए पहले सेम टू सेम है कहां, नो रैट इज लाइन, चौथा नंबर डी जो है नो रैट इज लाइन, मतलब ये तो नहीं होगा। इसके अलावा अब जहां नो नॉट दिखता है सबको सही कीजिए। सर यहां नॉट दिखा, यहां भी नॉट दिखा, और यहां भी नो दिखा, इसका मतलब हो गया तीनों का तीनों सही। तो याद रखिए अगर एक बार निगेटिव हो जाता है तो जीवन भर वो निगेटिव ही रहता है, पॉजिटिव नहीं होता है। एक बार नो कर दिया
इसका मतलब वो सारे का सारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और आपका निगेटिव ही इसमें चलना है, एक भी पॉजिटिव बात नहीं बोलना है। नो बोले, नॉट बोले, कुछ भी बोले, सारा का सारा क्या होगा, सिर्फ निगेटिव होगा। हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपका जो एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है सम काउ वर्ड लाइन, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं पहले। यहां हो गया काउ, सम तो सम, ठीक है, लायन मतलब यहां पर आपका लाइन। अगला है सम लाइन आ टाइगर, इसका मतलब यहां हो गया लाइन है और यहां पर हमने बना दिया टाइगर। हाँ, और आपके मन में आया होगा कि सर अगर इसको हम यहां ड्रॉ कर लेते तो क्या होता कि नहीं ऐसा। तो अगर आप ऐसा गलती से ड्रॉ कर देते काऊ, टाइगर, लायन, ये कर सकते मतलब पॉसिबिलिटी, तो याद रखिए ये गलत हो गया क्योंकि आपने काऊ का रिलेशन लाइन से बना दिया। तो याद रखिए स्टेटमेंट जो होता है वह फिक्स होता है, मतलब वो रियल होता है। कंक्लूजन हमेशा पॉसिबिलिटी होता है, संभावना होता है। इसलिए याद रखिए स्टेटमेंट को आप कहिएगा कि हम ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं, स्टेटमेंट जैसा बोलता है वैसा ही बताना होता है। हम लोग को एक भी चेंजिंग नहीं कर सकते अपने स्टेटमेंट में डायग्राम के अकॉर्डिंग। याद रखिए अगर आपने डायग्राम 1% भी गलती किया तो क्वेश्चन 100% गलती हो जाएगा। 1% भी गलती करते हैं तो 100% गलत होता है, 1% से ही पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए आपको 1% भी गलत नहीं करना है। अब आते हम लोग जो लिखा इसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया। अब आपके पास आते हैं कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में बोला है कि सम काऊ टाइगर, कुछ गाय बाघ। अब देखिए काऊ यहां टाइगर यहां, कोई रिलेशन नहीं, तो कहते हैं कि हमें पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं। फिर कहता है ऑल काऊ टाइगर, कहता है कि नहीं काऊ जो है टाइगर नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं रहा था, हम कैसे बोलेंगे, ये भी गलत हो गया। अगला कहता है कि नो काऊ इज टाइगर, नो काऊ इज टाइगर। मन में लग रहा हो कि सर सच में यहां से यहां तो है, अलग तो है, नो हो जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए नो के लिए हमने क्या बताया था, नो का मतलब होता है कि दोनों में दुश्मनी होना चाहिए, ऐसा क्रॉस बताना होगा। क्या ऐसा क्रॉस कहीं लिखा हुआ है, नहीं, ये सिर्फ अलग अलग है, इसका मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसको बोलते हैं नो रिलेशन। नो रिलेशन और नो में फर्क होता है। नो का मतलब है कि एक रिलेशन है दुश्मनी वाला, नो रिलेशन का मतलब होता है कि आप इंफॉर्मेशन नहीं, आप इसको आज तक जानते ही नहीं थे कभी। तो अब आइए, जैसे नो बोला काऊ टाइगर तो कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। उसी तरह कहता है सम काऊ नॉट टाइगर, बोला थोड़ा सा नहीं है, बोला जब हमें रिलेशन ही नहीं है तो थोड़ा और बहुत से कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिए इसको बोलते हैं नो रिलेशन। हमने लिखाया था नो रिलेशन ऑल रॉन्ग ए टू जेड, सारा का सारा गलत हो जाता है। तो अब मन में आया कि सर होता क्या सही, तो यहीं से आइदर की शुरुआत होता है, यहीं से क्या होता है, आइदर की शुरुआत होता है, जो कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आइदर कैसे होता है, क्या होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको जितने भी समझाए हैं आसानी समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी आपके बैंक वाले एग्जाम होंगे, बैंक, क्लैट, मैट जितने भी होंगे 5 क्वेश्चन, एसएससी वाले जितने क्वेश्चन उसमें 2-3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। और इसको याद रखिए, अभी हमने एक एक स्टेटमेंट करके बताया और समझाया, इसी को अगर ध्यान से देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग तो कितना आसानी से आपका बन जाएगा। और इसी पर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें आपको आइदर के बारे में बताएंगे और समझाएंगे क्या होता है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब यहां देखिए, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर ये जो टाइमिंग दिख रहा होगा आपको, एक दिखा हुआ है टाइमिंग कब है 3 से 5, और एक जो लिखा हुआ है 9 से आपका 11। तो ये 2 बैच स्टार्ट हो रहा है, एक 16 तारीख से जिसका टाइमिंग है 3 से 5, एक 18 फरवरी से जिसका दिया हुआ है आपका 9 से 11। 2-2 बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मालूम है कि बच्चे बहुत इंतजार करते रहते हैं दक्ष में कब बैच स्टार्ट हो, कब स्टार्ट हो, क्योंकि दक्ष में जो होता है ना लिमिटेड सीट होते हैं, तो बच्चे एकदम मारा मारी करते रहते हैं कि जितना जल्दी हम पाए हम पाए हम पाए, दौड़े रहते हैं, हम लगे रहते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, यहाँ तक कि हमें 2-2 3-3 स्टाफ रखना पड़ता है उसको शांत करने के लिए, लाइन लगाने के लिए। इसलिए आपको करना क्या है, जितना जल्दी हो सके
आना है, अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना है और एक सीट बुक कराना है, ताकि आप अपने पढ़ाई को आगे कर सके। क्योंकि दक्ष में जो बच्चे पढ़े हैं, ऐसा कोई बच्चे नहीं जो अपना रिजल्ट नहीं लाते हैं। क्योंकि मुजफ्फरपुर का सबसे संस्थान ऐसा है, इकलौता संस्थान जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली संस्थान है। 7,000 प्लस रिजल्ट हर क्षेत्र में, जहां भी जाइएगा एक दक्ष का जरूर मिलेगा, हर बच्चा एक दक्ष का जरूर मिलता है। ओके बच्चों, थैंक यू।